राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एचएसएससी ग्रुप डी 2026 के लिए जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथ का, ये बड़ा ही शानदार टॉपिक होने वाला है और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से लगभग 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं और ये जो चैप्टर रहने वाला है ये हमारा परसेंटेज यानी प्रतिशत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितनी भी टाइप्स हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रही होती हैं, उन सभी को आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं। जो हमारा टारगेट है कि मैथ में 15 में से 15 क्वेश्चन हमें सही करने हैं, एक भी नंबर हमारा नहीं छूटना चाहिए, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और परीक्षा में ये बार बार ये टाइप आती है। और इतना और बता देता हूं, 2 क्वेश्चन आती है भाई, इस बात को नोट कर लेना। और अगर आपको प्रतिशत नहीं आता तो आप आधा मैथ नहीं कर पाओगे। प्रतिशत चैप्टर आपके लिए आना जरूरी है। जिसको प्रतिशत नहीं आता वो आधा मैथ बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ओके, चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। बी ए से 20% अधिक है। एचएसएससी में पूछे जाने वाली टाइप है, बड़ी शानदार टाइप है, बहुत आसान अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो। क्या है कि बी है वो ए से 20% अधिक है तथा सी है वो बी से 25% अधिक है। यदि सी बराबर इतना है तो ए का मान क्या होगा, यह हमें बताना है। 3 हमें दिए गए हैं, एक है ए, एक है बी और तीसरा है सी। बोला है कि बी है वो ए से 20% अधिक है, ए से 20%। तो अगर हमने ए को 100 मान लिया तो 20% अधिक कितना हो जाएगा, यह 120 हो जाएगा। ठीक है जी, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 100 क्यों मानते हैं? कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, क्योंकि 100 का 20% निकालना नहीं पड़ा। पता है भाई, 100 का 20% 20 होगा, 50% 50 होगा, 100% 100 होगा, 200% 200 होगा, तो इसलिए हम 100 मानते हैं। ए को हमने 100 माना तो 20% ज्यादा है, तो ये कितना हो गया, 120। आगे देखो, सी है वो 20 से 25% अधिक है। अब सी की बात कर रहा है और बोला जा रहा है कि जो सी है वो 20 से 25% अधिक है। इसका 25% निकालो। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। इसको 1/4 से डिवाइड कर दो, यानी 4 से भाग कर दो, 30 आ गया। 30 इसमें जोड़ोगे तो सी का मान कितना आ गया, 150 आ गया। और जिनको ये नहीं समझ में आया, ऐसे कर लीजिए कि 120 है, इसका कितना प्रतिशत निकालना अपने को, 25% अधिक है तो 25% निकालिए। यहां से 25 चौके 100, 4 से काटोगे 30 पे आ गया 30। 30 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया, 150 हो गया। अब हमें सी का मान दिया गया है और सी का मान कितना है, हमें 330 दिया गया है। यहां पर सी कितना है आपका, 150। इसको आप अनुपात में बनाना चाहो, एक अनुपात में आप बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कर लीजिए कि भाई 150 बराबर कितना हो गया, 330 हो गया। 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसके बटे में 150 हो जाएगा। हमें मान किसका पूछा है, ए का मान पूछा है, तो ए कितना है, 100। तो 100 का मान निकालना है तो गुना में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 22 गुना 10 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अनुपात में निकालते तो 10 से डिवाइड हो जाता सारा का सारा, ये 10, 12 और 15 अनुपात हो जाता। 15 अनुपात का मान हमें कितना दिया गया था, 330 दिया गया था। 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो इसको 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 को क्या करना है, फिर 10 से गुना कर देना है, क्योंकि हमें ए का मान निकालना है। तो कितना आ जाएगा फिर, 22 गुना 10 220। जैसे भी आपका दिल करे आप आराम से कर सकते हो। अच्छी टाइप है, आजकल ये पूछी जाती है, पहले बहुत कम आती थी लेकिन आजकल आने लग गई है, इसलिए सबसे पहले मैंने यही करवा दी है। ओके, समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शानदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि सर जी प्रतिशत में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अरे हरियाणवी तो वैसे ही नहीं घबराते, है ना, और भारत के वैसे हैं भाई। चलो देखो कि यदि x माइनस वाई का 30%, तो जैसे बोला वैसे लिख दो। x माइनस वाई का मतलब गुना 30%, तो 30% हटाने के लिए बटे में 100 बराबर है किसके,
x प्लस वाई के x प्लस वाई का x प्लस वाई लिख दिया का 20% था, 20% हटाने के लिए बटे में 100 लिख दिया। ओके, तो आगे हमसे पूछा है कि y है वो x का कितना प्रतिशत होगा। पहले x और y का मान निकालेंगे, तो कीजिए भाई, जिससे जो जो कट रहा है काट दीजिए। 100 से 100 कट गया, बराबर की तरफ है, नीचे नीचे वाला कटेगा, ऊपर ऊपर वाला कटेगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, बाकी कुछ नहीं कट रहा। ओके, तो गुना कर दीजिए, यहां से 3x माइनस का 3y, क्योंकि 3 से गुना हो रहा है। इधर क्या होगा, 2 से गुना होगा तो 2x प्लस में 2y। x x वालों को एक तरफ रख लो, y वालों को एक तरफ। x वाला उधर जाएगा तो इधर से 3x है, बराबर के दूसरी तरफ जा रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, पता है, बहुत बार बता चुका हूं। बराबर के दूसरी तरफ जा रहा है, प्लस का माइनस का हो गया, और जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा। तो 2y इधर से है, प्लस में 3y हो गया। इधर से कितना हो जाएगा 1x, और इधर से कितना हो जाएगा 5y। y नीचे लेके आएंगे तो x बटे y हो जाएगा। इधर 5 है, 1 नीचे चला जाएगा, तो यही क्या बन जाता है, अनुपात बन जाता है 5:1 हो गया। अगर हमसे ये पूछता कि x और y का अनुपात कितना होगा, 5:1 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है कि y x का कितना प्रतिशत है, y x का, तो y का मान कितना है, y का मान है 1 और x का मान है 5। तो बता दो 1 है वो 5 का कितना प्रतिशत है, गुना में 100 कर लो। और 1/5 का मतलब सभी को पता ही होगा 20% होता है, वरना काट लीजिए, देखो 20% ही आएगा। ओके, समझ में आ गया, आराम से कर लोगे, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है, घबराओ मत, जोड़ घटा गुना भाग ही है। बस इस बात का ध्यान रखना कि बराबर की तरफ साइन लेके जा रहे हो, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, भाग वाला यानी कि जो बटे में है वो ऊपर चला जाएगा, गुना में चला जाएगा, और जो गुना में है यानी कि ऊपर है वो क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। बराबर के दूसरी तरफ जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे देखो हमने यहां पर किया था, ये प्लस का 2x था, उधर जाके माइनस का 2x हो गया। ये माइनस का 3y था, बराबर के दूसरी तरफ जाके प्लस का 3y हो गया। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि किसी संख्या के 40% में 65 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, वो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस भाई आजकल आ रहे हैं, अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जितने पहले भी हुए अभी कुछ सालों में एग्जाम्स में आया है ये टाइप। देखिए, यदि किसी संख्या का 40% में 165 जोड़ा जाए, ऐसे समझिए कि 40% में इतना जोड़ा जाए, 165 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या प्राप्त होती है, और कोई संख्या अपने आप में क्या होगी, 100% होगी, है ना। ठीक है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप वहीं पे कर लो भाई। पूरी संख्या क्या होगी, 100%। 40% ये हो गया, बच गया कितना, 60%। वो कहां से प्राप्त हो रहा है, इसको जोड़ने पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, 60% का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 165 हो जाएगा। हमसे संख्या ज्ञात करनी है, मतलब 100% बताना है। 1 बराबर क्या हो जाएगा, बटे में 60, 100 बराबर क्या हो जाएगा, गुना में 100। 20 3 60, 20 पंजे 100, 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 55 गुना 5 कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर देखो कि 40% में 165 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी। अब आपको बताना है, यानी कि जो परिणाम आएगा 40% में 165 जोड़ने पर, तो जो परिणाम आएगा वो वही संख्या होगी। तो कोई संख्या अपने आप में 100%, तो 100% होगा। तो इसका मतलब 40% ये दिया गया है, तो ये 165 किसके बराबर हो गया, 60% के बराबर। जब हमें 60% का मान पता चल गया तो 100% का आराम से निकाल लेंगे इस प्रकार से। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। अभी कुछ देर पहले ही हमने किया था, वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें अनुपात पूछा है। तो पहली संख्या का 75%, तो पहली संख्या हमने x मान ली और इसका 75%, तो 75/100 हो गया, बराबर है किसके, दूसरी संख्या के 60% के बराबर। तो दूसरी संख्या y मान ली, इसके 60% के बराबर है। ओके जी, 100 से 100 कैंसिल हो गया,
काटिए, जिससे कट रहा है 15 5 75 और 15 चौके 60, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। तो इधर से कितना आ गया 5x और उधर से कितना आ जाएगा 4y। x के बटे में y आ गया 4 ऊपर था, ये नीचे 5 आ गया क्योंकि ये नीचे चला गया। ओके, तो अनुपात कितना आ जाएगा 4:5। जो बटे में है उसको आप अनुपात में लिख सकते हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई घबराना नहीं, कोई बात नहीं, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखते गए, आराम से हमारा सोल्व हो जाएगा। ओके, और स्पीड में आपको क्वेश्चंस आंसर भी करने। अब आएंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। ये तो वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं जब आपका पेपर बहुत इजी हो रहा होता है। अब जब पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का बनता है, ठीक ठाक पेपर बनता है, तब इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले स्टूडेंट ही कर पाएंगे। देखिए क्या है कि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, उसमें फिर 25% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। पहले इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें बोला क्या है कि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है। संख्या हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया भाई 100, क्योंकि कैलकुलेशन करना आसान है। तो संख्या 100 थी, उसमें 25% की वृद्धि हो गई। जब भी वृद्धि बोलेगा, बढ़ाना बोलेगा तो जोड़ना है, तो 25% जोड़ देंगे, क्योंकि इसका 25% कितना होगा 25 ही होगा। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 125 हो गई। आगे बोला उसमें से फिर 25% की वृद्धि की जाती है। अब इसका 25% निकालिए, अब इसका 25% निकालिए। तो इसका अगर आप 25% निकालोगे तो अगर जोड़ने पे कितना आ जाएगा 156.25 हो जाएगा। ओके, ठीक है, करके देख लीजिए आप, इतना ही आएगा 156.25। अब कैसे कर दिया मैंने वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये और ये प्लस हो रही है, दोनों जुड़ रही है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। तो जब प्लस हो रहा हो तो सभी प्लस होंगे, तो ये 25 प्लस में 25 और प्लस में क्या हो गया 25 गुना 25 बटे 100। ठीक है, समझा रहा हूं, ये आगे भी आपके काम आएगा, एग्जाम में भी काम आएगा। 25 और 25 कितना हो गया 50 हो गया, प्लस में 25 गुना 25 625 और बटे में 100 है, तो कितना बन जाएगा 6.25 या 6.25 आप इसको बोल सकते हो। इसमें जोड़िए 6.25, तो कितना हो गया 56.25 हो जाएगा। तो यही तो मैं 100 में 2 बार 25 जोड़ने पर कितना आया 56.25, इसलिए लिख दिया है मैंने, क्योंकि ये मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस मैंने कर रखी है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओके, अब देखिए आपसे क्या बोला है कि ये संख्या तो प्राप्त हो गई। अगर हमसे ये पूछा होता कितनी संख्या होगी तो ये हो जाता, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी तो 56.25% की वृद्धि हो जाएगी। ओके, अगर पूछेगा तो डायरेक्ट लिख देना 56.25 की वृद्धि। लेकिन इसमें आगे क्या बोला है वो समझिए, मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली आपसे यही तक पूछता है, ठीक है, अगर इजी पेपर बनता है तो। लेकिन इसमें क्या है कि मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए, मूल संख्या मतलब शुरुआत में जो हमने 100 माना था उसको वापस प्राप्त करना है। वृद्धि की गई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। वृद्धि की गई संख्या कितनी है, ये है, इसमें कितने प्रतिशत की कमी होगी। भाई हमें 156.25 से 100 पे जाना है, तो कितनी की कमी करनी पड़ेगी 56.25 की कमी करनी पड़ेगी। अब किस में से करनी पड़ेगी, इसमें से, तो जिसमें से करनी पड़ेगी उसको बटे में लिख दो, 156.25 में से करनी पड़ेगी। प्रतिशत लगाना है क्योंकि प्रतिशत पूछा है, तो गुना में 100 कर दीजिए। 2 दशमलव इधर 2 दशमलव इधर, तो ये तो आपस में कट गए। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए आराम से, आराम से इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर है वो निकल के आ जाएगा। अब देख लो कितना है, कितना आएगा, देखिए मेरे हिसाब से तो 36% हो जाएगा। देखिए कैसे, अब काटिए, आपको जिससे दिख रहा है ना उससे काटिए, आप जिससे आपको समझ में आ रहा है कि मैं इससे काट सकता हूं काटिए। सबसे छोटा 5 से कटेगा, चलो सबसे छोटे से बताते हैं ताकि सभी को समझ में आए। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी
5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। इसको 5 से काट दिया, उसको छोड़ो, गुना करना आसान होगा, बाद में काटना आसान होगा। इसको काटिए 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। उसके बाद कट रहा है क्या? उसके बाद किससे? 5 से तो कटेगा ही, 5 छंगे 30 हो गया, और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। इसको 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 पंजे 25 हो गया। उसके बाद 25 से 5 से कटेगा, या 25 से काट लो यार, अब तो 25 से कट जाएगा। 25 नामा 225, ठीक है, और 25 से काटोगे तो 25 पे, 25 गुना 25 625 अभी हमने किया था। 25 से इसको काट लीजिए, 25 चौके 100, 9 गुना 4 कितना हुआ? 36% आएगा यही है जी। लेकिन समझा दिया है। कुछ स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर जी हमें काटना नहीं आता। भाई बड़ा काटना नहीं आता, छोटा छोटा काट लीजिए। लास्ट में इकाई का अंक मुझे 5 दिख रहा था, तो इसलिए मुझे पता था 5 से आसानी से कट जाएगा। अगर 0 होती तो 0 से 0 काट के फिर हम सोल्व करते। सम संख्या होती तो 2 से काटने की ट्राई करते, विषम संख्या होती तो फिर हम 3 से काटने की ट्राई करते, 3 से नहीं जाता तो 5 से हम काटते, 7 से काटते, इस प्रकार से। ओके, तो ये तरीका होता है। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे भी पूछे अब आप आराम से कर लोगे, चाहिए इतना पूछे चाहे इस पूरे क्वेश्चंस को साथ पूछे। ओके, चलिए, क्योंकि हमें स्मार्ट बनना है, हमें चैंपियन बनना है, कि पेपर कैसा भी आ जाए, कैसे भी लेवल का आ जाए। और एक बात और बता देता हूं, जो स्टूडेंट हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने सीईटी का एग्जाम दिया था, उनको यह बात पता होनी चाहिए आपके एग्जाम से ज्यादा हार्ड आएगा ग्रुप डी का। ठीक है, ग्रुप डी का पेपर है ना, इन सभी एग्जाम से हार्ड आता है। चेक करके देखिए, पता चल जाएगा। नाम ग्रुप डी है, पेपर बहुत अच्छा आता है, क्रीम क्रीम बाढ़ लेते हैं। ठीक है, मोस्टली एस की नौकरी है, मजेदार जॉब है। ठीक है, सैलरी बाकी की तुलना में थोड़ी कम मिलती है, वो तो प्रमोशन के बाद आप आराम से मिल जाओगे, लेकिन सरकारी नौकरी मिलेगी सबसे पहली चीज। उसके बाद ब्याह शादी हो जाएगी, आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा ट्रेन में बैठ के। समझ गए होंगे लड़के मैं क्या बात कर रहा हूं, है ना? ट्रेन में बैठ के नहीं जाना पड़ेगा दूसरे स्टेट में, यहीं पे शादी हो जाएगी आराम से, और उसके बाद प्रमोशन मिलता रहेगा। स्टार्टिंग के 3 साल आराम से ऐश करोगे, नई शादी होगी, आराम से घूमिए फिरिए सारी चीजें, और उसके बाद है अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, क्लर्क बन जाओगे। ओके, तो टेंशन मत लो, बस पढ़ाई पे फोकस करो। और अभी तो 8th पे कमीशन आने वाला है, सैलरी भी जबरदस्त होने वाली है, बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए। सिलेक्शन होगा तभी ये सारी चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि मन में लड्डू फूटा और वो फूट गया, बिखर गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो उसके लिए मेहनत करोगे तभी मिलेगा ये सब कुछ। चलिए, एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या में 25% कम हो गई, तो आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा? इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए, मूवी टिकट की जगह पे आपको और कुछ भी दे सकता है। ठीक है, कुछ भी आपको दे दे, कोई सामान पे वृद्धि दे दे, किसी भी चीज में आपको वृद्धि दे दे, कि भाई एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब पहले 100 रुपए की मिलती थी, तो अब कितने की मिलेगी? 118 की। बात समझ में आ गई कि पहले 100 की मिलती थी, तो अब कितने की मिलती है? 118 की। आगे देखिए, टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई, कि भाई रेट बढ़ गए तो दर्शक कम आने लग गए, कि भाई वो नहीं दे सकते 118, तो क्या हुआ? 25% कम हो गया। यानी पहले 100 लोग आते थे, तो अब कितने आए हैं? 75। वृद्धि होती है जोड़ के लिखते हैं, कमी होती है माइनस, जो भी चीज हो रही है तो माइनस करके लिखते हैं, तो 25 कम करके लिख दिया। अब आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये अपने को बताना है। तो इसको और इसको गुना कीजिए, और इसको और इसको गुना कीजिए। अगर इससे ज्यादा ये आता है तो वृद्धि होगी, इससे कम आता है तो क्या होगी? कमी होगी। आप बोलोगे सर जी इतने बड़े को गुना करना तो आसान नहीं है, तो इसको छोटे टुकड़े में काटिए, छोटे छोटे काट लीजिए। जैसे इसको काटेंगे 25 से काटेंगे 4 पे, तो 25 से काटिए इधर भी 3 पे। ठीक है, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ काटना है, ऐसा नहीं कि इधर इधर की काट दो। ठीक है, दोनों तरफ बराबर काटना है। 25 से इसको काटा है, 25 से इसको काटा है, अनुपात हमारा सेम निकलना चाहिए।
फिर उसके बाद कट रहा है, 2 से काटोगे तो 50 पे, और इसको 2 से काटोगे तो 59 पे हो जाएगा। बाकी नहीं कट रहा, बाकी नहीं कट रहा, तो इधर से देखो कितना आ गया, 50 गुना 4, इधर से आ गया आपका 200, यानी कि पहले 200 की चीज थी। अब कितना आ गया, यहां से 180 में से 3 कम कर लो तो 177, ठीक है जी। तो इधर से 77 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगी भाई, 200 की चीज अब 177, पहले जिसके 200 मिलते थे अब 177 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कमी होगी। तो ये और ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब कमी कितने की हो रही है वो देखिए, 200 से 177 हो गया, 200 से 177 हो गया, तो कितने की कमी हो रही है, 23 की कमी हो रही है, ठीक है जी। 23 की कमी हो रही है, कितने से, 200 में से, तो निकाल दो, 23 की कमी है 200 में से, प्रतिशत पूछा है ना, तो बस 23/200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 23/2 कितना हो जाएगा, 11.5%। और ये क्या हो रही है, कमी। कमी कैसे पता किया, इससे अगर कम होगा ये वाला तो कमी, ये वाला ज्यादा होता तो वर्दी, तो 11.5 की क्या हो गई, कमी हो गई। ओके जी, समझ में आ गया, आराम से कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। वर्दी बोले तो वर्दी कर देना, कमी बोले तो कमी कर देना, फिर इधर वाले एक साइड इधर वाले एक साइड गुना करके अगर घटा के देखोगे, अगर कमी आ रही है तो कम हो जाएगा, वर्दी आ रही है तो बढ़ोतरी मिल जाएगी। प्रतिशत पूछा तो प्रतिशत तो निकालना आता ही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है और भाई जरूर पूछा जाता है एसएससी की शिफ्ट में, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देखने के लिए मिलेगा, ये बात नोट कर लेना मेरी, जरूर देखने के लिए मिलेगा। क्या है, यहीं पे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मैंने तो क्वेश्चन सब देखा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। क्या है कि एक विद्यार्थी ने में एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। ठीक है जी, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? ये तो बहुत आसान हो गया, मैंने तो इतना बड़ा लिख दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत आसान हो गया। ठीक है, क्या है भाई, एक को मिले 75%, है ना, दूसरे को कितने मिले 60%, अंतर कितने प्रतिशत का, 15% का। लेकिन यहां पर क्या बोला है कि दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30% अधिक मिले हैं, सॉरी 30 अंक अधिक मिले हैं। प्रतिशत में कितना था, 15%, तो 15% के बराबर कितना हो गया, 30 अंक। 1% बराबर कितना हो जाएगा, इसके बटे में 15 करोगे या डायरेक्ट लिख दो कि भाई 2 अंक हो गया। 1% बराबर 1% बराबर 2, 15 दूनी 30 होता है ना, 2 अंक। अब हमसे क्या पूछा है, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे, तो जो अधिकतम अंक होते हैं वो कितने होते हैं, 100% होते हैं, 100%। तो इसका 100% निकाल लो, तो 100 से इसको गुना कर दो, कितना आ जाएगा भाई, 200 अंक है जी। तो 200 अंक इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल था ये तो, ठीक है। लेकिन ये वाली टाइप एग्जाम्स में आती है। इससे अगले वाला क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था, बड़ा शानदार है, लेकिन ये समझना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक वाला है, हर बार रिपीट होता है। हार्ड वाला है कभी कभी आता है, लेकिन तोते उड़ा जाता है। ये बात समझ में आ गई सभी को कि भाई एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से, तो एक ने 75 एक ने 60, कितने अधिक अंक प्राप्त हुए, 30। तो इसको प्रतिशत में 15, वैसे 30, तो 15 बराबर 30, 1 बराबर 2। अधिकतम अंक पूछा है, अधिकतम का मतलब है कि कुल कितने नंबर का पेपर था, तो वो होता है 100%। तो 2 से गुना कर देंगे तो कितने अंक हो जाएंगे, 200। ओके, चलिए इसका पूछेगा तो इसको 2 से गुना कर दोगे तो इसको प्राप्त हुए 150, इसका पूछेगा तो इसको 2 से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 120। चलिए ये वाला है वो, ठीक है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख लीजिए भाई, अब मैं जूम करके अच्छे से समझाता हूं, क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ये शानदार है, ये वाला है बड़ा जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है।
यानी कि एक व्यक्ति है जिसने 50% अंक प्राप्त किया लेकिन 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो जाना, ठीक है। लेकिन एक अन्य उम्मीदवार है, अब दूसरा उम्मीदवार है जिसने 78% अंक प्राप्त किए। जिसने कितने प्राप्त किए? 78%। उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक अंक प्राप्त करता है। देखो यहां पर अंक नहीं दिया, क्या बोला है कि उत्तीर्ण अंक से जितना भी उत्तीर्ण है उससे कितना प्राप्त करता है? 30% अधिक। तो अगर उत्तीर्ण होने के लिए 100% अंक चाहिए, है ना, जो भी पास के लिए होगा वो 100% होगा, तो 100% अंक चाहिए, उससे इसने कितना प्राप्त किया है? अधिक 30%। तो इसने कितना अधिक किया है? 30%। तो पास वाले का इसने कितना प्राप्त किया? 130%। इस क्वेश्चन को समझिए, ये मैं टोटल वाले का 100% नहीं ले रहा, मैं ये पास वाले का 100% यहां पर यूज कर रहा हूं कि भाई पास होने के लिए कितना चाहिए? 100% चाहिए, ठीक है। जितना भी होगा भाई, टोटल का वो 10% हो, 20% हो, कितना भी प्रतिशत हो, अपने आप में 100% होगा। तो पास होने के लिए 100% अंक चाहिए, लेकिन इसने क्या किया? 30% और अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि 130। पास वाले का 130, लेकिन इसने वैसे कितने प्राप्त किए हैं? 78%। तो इसका मतलब जो 130% है पास होने वाले का, वो किसके बराबर है? 78% के बराबर है। 1% पास वाले का निकालेंगे तो बटे में 130 हो जाएगा। हमें कितना चाहिए पास होने के लिए? 100%। तो इसका 100% का निकालेंगे तो गुना में 100 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 13 छिकी 78, 6 गुना 10 कितना हो जाएगा? 60%। तो इसका मतलब है पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? 60%। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा होता कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो वो हो जाते भाई 60%। लेकिन हमसे पूछा है अधिकतम अंक कितने होंगे। अब जब पास होने के लिए 60% चाहिए, तो बाकी किसी में अंक नहीं है, अंक सिर्फ इसमें है कि भाई उसने 50% अंक प्राप्त किया और 100 अंकों से फेल हो गया। तो इसका मतलब पास होने के लिए 60 चाहिए, 50 उसने प्राप्त कर लिए, लेकिन 100 से फेल हो गया। तो कितने प्रतिशत से फेल हुआ? 10 से। तो 10% का मान कितना हो जाएगा भाई? 100। 1% का मान कितना हो जाएगा? 10। जब 1% का मान हमारे पास 10 आ गया, तो अधिकतम अंक 100% होंगे, तो 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से समझाया ताकि हर किसी को समझ में आए। यहां पर कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया कि आप भूल जाओ, बिल्कुल बेसिक से समझाया आराम से। दोबारा से समझिए क्वेश्चंस को, इसको समझना जरूरी है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है, कोई भी स्टूडेंट है उसने 50% अंक प्राप्त किए लेकिन 100 अंकों से फेल हो गया, तो इसका मतलब अगर उसको 100 और आ जाते तो वो पास हो जाता। लेकिन हमें इसका 100 का नहीं पता कि कितने प्रतिशत है। आगे देखिए, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार यानी कि कोई दूसरा स्टूडेंट था, उसने 78% अंक प्राप्त कर लिए, ओके, लेकिन उत्तीर्ण अंकों से 30% अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण अंक जितने भी थे, यानी पास होने के लिए जितने चाहिए थे, उससे 30% अधिक। तो इसका मतलब पास वाले का 130% इसने प्राप्त किया है, तो वो 130 किसके बराबर हो जाएगा? 78 के बराबर। हमें पास वाले का निकालना था, जो 100% था वो हमने निकाला 60% हो गया, ठीक है जी। तो इस प्रकार से पास वाले का 60% हमें पता चल गया। इसने 50% अंक प्राप्त किए थे, तो ये 10% से फेल हुआ, जो कितने अंक थे? 100। तो 10 बराबर 100, 1 बराबर 10 और 100 बराबर 1000। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। कभी जनसंख्याओं का दे देगा, कभी कार का दे देगा, कभी स्कूटर का दे देगा, या तो कम हो रही होगी या बढ़ रही होगी, तो दोनों प्रकार से पूछता है। दोनों इसी में समझा दूंगा आपको। देखिए क्या है, कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है। कोई कार है, उसका मूल्य है 50% वार्षिक दर से क्या करता है? घटता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपए है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था? तो 3 वर्ष पहले का हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया कि भाई 3 वर्ष पहले कितना था? x था। अब उससे कितना कम हो रहा है? 50%।
तो जितना कम हो रहा है वो 100 में से माइनस करके लिखेंगे। तो 100 में से 50% माइनस करके लिखोगे तो 50% बचा, लेकिन प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 कर दिए। ये 3 साल तक हो रहा है तो 3 बार रिपीट करेंगे, 3 साल हो रहा है तो 3 बार रिपीट करेंगे। ओके ठीक है। और अभी कितना हो गया, अभी हो गया 75,000 रुपए। देखो इस क्वेश्चन में कभी आपसे ये वाला मान पूछेगा, कभी ये वाला मान पूछेगा। ये पूछेगा शुरुआती मान क्या था, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, तो शुरुआत में क्या था वो पूछ रखा है। कभी शुरुआत वाला दे देगा और पूछेगा अभी वर्तमान में कितना है। तो जब ये वाला पूछे तो इधर x, जब ये वाला पूछे तो इधर x, जब ये वाला पूछेगा तो ये वाला दिया होगा, जब ये वाला पूछेगा तो ये वाला दिया होगा। जिसमें ये पूछा है तो ये दिया हुआ है। बस सोल्व कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 1/2, 1/2 आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिखा है कि भाई 50% कम हो रहा है इसलिए। x का मान निकालोगे, बाकी सारे के सारे उधर चले जाएंगे। तो 75,000 तो हमारा पहले से था, 2 2 2 तो यानी कि ऊपर चले जाएंगे तो 2 चौके 8 हो गया, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। तो 8 से गुना और कर दीजिए, कितना होगा, इसको 8 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 लाख रुपए। ठीक है जी। कैसे, 75 दूनी 150 और 150 को 4 से गुना करोगे तो 6 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, आगे ये जीरो भी तो है, समझ में आ गया। अरे गुना तो करना आता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे अपने को करना है। इसी क्वेश्चन से दूसरा सोल्व करके दिखा देता हूं कि अगर मान लो कि ये वाला मान आपको निकालना होता और ये वाला आपको दिया हुआ होता, तो यहां पर लिख के दीजिए। देखो यहां पर अपना कितना हो गया, 6 लाख दिया हुआ है तो वो लिख दिया। कितना कम हो रहा है, 50/100, तो 1/2 लिख दे, 1/2, 1/2, 1/2। और इसका मान आपको निकालना होगा कि अभी वर्तमान में मान कितना होगा। तो 2 से काटो, यहां से 2 से काटोगे तो 30, यानी कि 3 लाख आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 लाख आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 75,000 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 75,000 आ गया। देखो अपना यही था। तो ऐसे आपसे कुछ भी पूछे आराम से कर देना है, कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। अब देखिए अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। ये अभी पूछा गया क्वेश्चंस था, अभी जो एचटेट का एग्जाम हुआ है, ठीक है, 5 तारीख को एचटेट का जो एग्जाम सुबह था, उसी में एक क्वेश्चंस पूछा गया है। प्रतिशत का है, आराम से करेंगे। देखिए क्या है कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल डाले गए मतों का 72% प्राप्त हुआ। टोटल 100% होता है, इसको कितना मिला, 72%। तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा भाई, 28% मिलेगा। दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 28% मिलेगा। दोनों का अंतर कीजिए, तो दोनों का अंतर कितना है, 44%। उससे क्या होती है, जीत होती है, विजयी होता है। भाई जिसको ज्यादा मिले वो विजयी होगा, तो ये वाला विजयी होगा। लेकिन कितने प्रतिशत से, 44% से। जो दोनों का अंतर होता है उससे विजयी होता है। यदि कुल मत कितने हैं, 1000 हैं, कुल मत कितने हैं, 1000 हैं, तो विजेता कितने मतों से चुनाव जीता, तो 44% मतों से चुनाव जीता है। तो 1000 का 44% निकाल दीजिए, तो ये कितना हो गया, 1000, इसका 44% निकालेंगे तो प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 44 को 10 से गुना कीजिए तो 440 मत उसको मिले थे। इतने मतों से वो जीत गया, मिले नहीं, इतने मतों से जीत गया। अगर आपसे ये पूछा होता कि पहले वाले को कितने मत मिले, तो हम 72% का मान निकाल देते, उसको 720 मिलते। कितने मिलते भाई, 720 मिलते। यहां पर हारने वाले का पूछता तो इसका कितना आ जाता, 28% निकालते तो इसको 280 मिलते। टोटल जोड़ के देखो कितना हो गया, 1000 हो गया, टोटल 1000 ही था। अंतर निकाल के देखो कितना आएगा, 440, 440 ही था। तो कुछ भी पूछे आराम से कर सकते, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस ये बताने के लिए कि भाई एचटेट में अभी एग्जाम्स में आया था, बिल्कुल सिंपल था। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी अभी एचटेट के एग्जाम्स में ही आया है। ठीक है, ये भी एचटेट के एग्जाम्स में आया, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मैं प्रतिशत पहले भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, कितनी बार प्रैक्टिस भी करवा चुका हूं, और ये आपकी दोबारा से रिवीजन क्लास हो रही है। जो नए स्टूडेंट है उनको बताना चाहूंगा, पहले मैं काफी बार करवा चुका हूं। देखिए क्या है कि एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें हिंदी में है, 20% अंग्रेजी की और 18% फ्रांसीसी में है।
शेष जो पुस्तकें हैं वो 28,800 है, वो क्षेत्रीय भाषा में है। तो पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या कितनी थी ये अपने को बताना है। तो देखो 30% किसकी हो गई, हिंदी की हो गई, प्लस में 20% किसकी हो गई, अंग्रेजी की हो गई, और प्लस में 18% किसकी होगी, फ्रांसीसी की हो गई। ये तो लाइब्रेरी में है, कितनी है, 30, 20, 50, 50 और 16, 68। तो 68% क्या हो गई भाई, ये वाली किताबें हो गई। टोटल होती है 100%। अगर 100% में से 68 अगर हम माइनस कर ले तो हमारे पास जो पुस्तकें बचेंगी वो किसकी होंगी, क्षेत्रीय भाषा की होंगी। तो 100 में से अगर 68 गया तो कितना बचा, 32% हमारे पास किताबें बची हुई है। इनका मान हमें दिया गया है यहां पर शेष बची हुई का 28,800। तो 28,800 दिया गया है, ये किसका दिया गया है, हमें 32 का दिया गया। तो 32% बराबर 28,800, 1% बराबर 28,800 बटे 32। हमें निकालना क्या है, पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या। जो 100% है तो 100 से गुना कर देंगे। काटिए, किससे कट रहा है, ये तो 32 से ही कट जाएगा डायरेक्ट, 9 पे, तो 9 पे गया। तो 9 से इसको गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाली हो जाएंगी, ठीक है जी, 9 के बाद 4 0, यानी कि 90,000 पुस्तकें आपकी यहां पर पुस्तकालय में हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे अपने को करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। बस प्रतिशत का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा इसका भी इस्तेमाल करो, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी वो टाइप्स हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रही होती है। तो हमारी क्लास ये यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, सभी को समझ में आ गया होगा। बड़े प्यार से जल्दी से हमने इसका रिवीजन किया है। तो कमेंट करके जरूर बता देना क्लास कैसी लगी। और जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं भाई, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी आपको क्लास तो डेली मिलती रहती है। ओके, तो शाम को मिलते हैं 7 बजे वाली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम।